कहते हैं जाओ और पाकिस्तान के घर में घुसकर मार के आओ, खत्म कर दो उनको। और आज पाकिस्तान की ये औकात है कि उनके हाथ में भीख का कटोरा है, आटा और चावल मांग रहे हैं वो। पहले कहा तो हमें परमाणु बम की धमकियां देते थे। ऐसा दबका आज अगर हमारे राष्ट्र का है तो वो आप लोगों की एक वोट की ताकत है। आज हमें आगे बहुत काम करने हैं। आप सोचिए, आप प्रधानमंत्री जी की व्यथा सोचिए। आप 2014 में जब उन्होंने सत्ता संभाली तो सबसे पहले तो उनके पास करने के लिए सोचो, हम सोचते हैं कि उनके पास ये काम होंगे वो काम होंगे। आपको जान के दुख होगा कि उनके पास क्या काम थे शुरू में करने के लिए। जी शौच बनाओ जी, सबसे पहले तो क्लीन करो जी, और बीमारी और भूखमरी हटाओ। 50 करोड़ तो उन्होंने अकाउंट खुलवाए। यहाँ के जो कांग्रेस के वित्त मंत्री कहते थे अनपढ़ गवार देश है, ये क्या मोबाइल यूज करेंगे, क्या डिजिटलाइजेशन करेंगे। सबसे पहले भारतीयों का उन्होंने मनोबल बढ़ाया, उनके 50 करोड़ अकाउंट खुलवाए, देश साफ किया, मेक इन इंडिया चलाया। यहां तक कि किसी को यह भी पता नहीं था कि हमारी सीमाएं कितनी हैं। कहते हैं इतने तो आइलैंड निकले जिनका आता पता कोई नहीं था। ऐसे लोग तो देश संभाल रहे थे। देश में संविधान भी एक नहीं था और 370 धारा वहां से हटाई। एक इंसान आते हैं और वो किस तरह के काम में जूझ जाते हैं। कोई शौच साफ करना, कोई सीमाओं की वो जो है वो देख रेख करना, लेखा जोखा तो दो पहले कितने महीने तो उसी में लग गए। अब भी जो है हर 2-3 महीने में इलेक्शन हो जाता है। हमारे देश में यूनिफॉर्म सिविल कोड नहीं है, संविधान एक नहीं था, अब सिविल कोड एक नहीं है, संवैधानिक अधिकार अलग अलग संप्रदाय को दिए हुए हैं। ऐसी खिचड़ी पकाई हुई है, ऐसी गंदगी फैलाई हुई है इन भ्रष्ट इन कांग्रेस वालों ने। मैं तो कहती हूं कि हम इतने सौभाग्यशाली हैं कि ऐसे यशस्वी प्रधानमंत्री जो हमारे हैं, और ये कैसे कैसे काम करके आगे आने वाली पीढ़ी जो जो ये पॉलिटिक्स में जाएंगे उनको उनकी भगवान की तरह पूजा करनी चाहिए भाई, कि आपने हमारे से आने से पहले ये इतना सारा जो ये गंदगी साफ की, आप धन्य हैं, आप महान हैं। इस तरह का उनके प्रति वो होना चाहिए। आज भी करने को इतने काम हैं, और देश जो है चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर की दृष्टि से हो या चाहे आप देख लिए स्पेस की दृष्टि से हो, आज हम ओलंपिक जो है वो होस्ट करना चाहते हैं और 11वें से 5वीं इकोनॉमी बने, अब हम तीसरी इकोनॉमी जो है बनने जा रहे हैं। इस तरह के बहुत काम करने के लिए हैं और सारा देश मोदी जी के साथ है, सारा देश उनके। सब समझते हैं कि ये इंसान ना कोई आगे है ना कोई पीछे है, देश के लिए खपता है, दिन रात खपता है। और दूसरी तरफ चोरों की सरकार, एक से बढ़कर एक स्कैम अगर देखना हो तो इंडी गठबंधन की शक्लें देख लें।